कमेंट्री शेयर कीजिए। ज्योति स्वरूप मैं आत्मा। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। चारों ओर सफेद प्रकाश, एक असीम शांति का अनुभव। बाप दादा मेरे सामने मुझे प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं और मुझे गले लगा रहे हैं। अभी अनुभव करेंगे, उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। उनसे शक्तियों का दिव्य प्रकाश निकल मुझ में समाते जा रहा है। बाप दादा मुझे अभी वरदान दे रहे हैं, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव। इन वरदानों की प्राप्ति से बाप दादा सदैव मेरे साथ रहेंगे और हर कार्य में मुझे सहज सफलता प्राप्त होगी। बाप दादा मुझे अभी वरदान दे रहे हैं, बाप समान फरिश्ता भव। कर्मयोगी फरिश्ता भव। अभी अनुभव करेंगे, उनके हाथों से शांति की किरणें निकल मुझ में समाकर नीचे सारे संसार को मिल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, संसार की सर्व आत्माएं संपूर्ण शांत हो रहे हैं। मैं एक लाइट हाउस हूं, परमात्मा का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। मुझ द्वारा इस सारे विश्व को शांति की सकाश मिल रही है। इस संसार पे मैं एक शांति का फरिश्ता हूं, एक लाइट हाउस हूं।
एक दिव्य शक्तियों का प्रवाह नीचे सारे संसार को मिल रहा है। पांचों ही तत्व संसार की सर्व 800 करोड़ आत्माएं इन शक्तियों की किरणों का अनुभव कर रही हैं।
ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 29/1975। मुरली का हेडिंग है शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्ट क्यों नहीं। इस मुरली का सार है, आज जैसे बाबा कह रहे, जैसे बाप सर्व गुणों के सागर है, वैसे आप भी अपने आप को मास्टर सागर समझते हो। बाबा कह रहे सागर अखंड और अचल और अटल होता है, क्योंकि सागर की विशेष दो शक्तियां होती है। एक है समाने की शक्ति, दूसरा है सामना करने की शक्ति। सो जो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी ये दो शक्तियों को धारण करना है। इस शक्तियों द्वारा ही हमें सफलता का अनुभव होता है। आगे बाबा पूछ रहे, आप शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। उसका कारण क्या है? मेहनत बहुत करते हैं, माया को दासी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। उसके लिए कारण क्या है? स्वयं से ही हम कंफ्यूज रहते हैं। बाबा इसके लिए कारण बता रहे। बाबा कह रहे प्राप्ति की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। बाप से प्रीत है, ज्ञान से और दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीत है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है, वह रीति के साथ प्रीति नहीं आती है। ये है कारण। आगे बाबा उसका निवारण बता रहे, वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, वह रीति कैसे आए? इसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहां हम समाने की शक्ति को यूज करनी चाहिए वहां सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं, और जहां समेटने की शक्ति यूज करने चाहिए वहां विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेती है। इसलिए संकल्प प्रमाण हमें सफलता नहीं होती है। आगे बाबा निर्णय शक्ति को बढ़ाने की विधि बता रहे, वो है अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए हमें अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। बाबा अंत में बाबा बता रहे, जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना फूटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। और बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे, जिससे सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सर्व शक्तियों, सिद्धियों और निधियों के दाता शिव बाबा बोले, जैसे बाप सर्व गुण के सागर है, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो?
सो बाबा पूछ रहे, जैसे बाप सर्वगुणों का सागर है, वैसे अपने आप को मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड, अटल, अचल होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएगी। एक समाने की शक्ति, जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सागर की विशेष दो शक्तियां है, एक है समाने की शक्ति, दूसरा है सामना करने की शक्ति। सागर लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दोनों शक्तियां मुझ में कहां तक आई है। सो बाबा पूछ रहे, आप तो मास्टर सागर हो ना, सो होने के कारण ये दो शक्तियां, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, वो कहां तक आई है। सो 1 मिनट अपने आप को हम चेक करेंगे। अर्थात कितने परसेंटेज में है? क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? सो पापा पूछ रहे, इन दो शक्तियों को आप समय प्रमाण यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? तो जब हम समय प्रमाण यूज करते हैं ना, तभी हमें सफलता का अनुभव होता है। तो आगे बाबा कह रहे, कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियां है, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। सो बाबा पूछ रहे, शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं बच्चे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं। सो बाबा पूछ रहे, शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। सो बाबा पूछ रहे, पुरुषार्थ के अनुसार जो प्रारब्ध है ना, सुख शांति आनंद प्रेम, वो सदा के लिए अनुभव नहीं करते, कभी कभी कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। तो देखिए बाबा कह रहे, सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, माना श्रीमत है ना, सुबह से रात तक बाबा ने जो जो श्रीमत दिया है वो सब नियमों को पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। सो कारण क्या है? मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। सो बाबा कह रहे, तो श्रीमत फॉलो करने में या बाबा जो जो कहते हैं ना उसको फॉलो करने में मेहनत भी बहुत करते हैं, फिर भी उसका फल जो मिलना है, जो प्रारब्ध, वो अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। देखिए बाबा कह रहे, हाँ, माया को दासी भी बनाते हैं, माना माया मन अपना ही जो जो कमजोरी है ना उसके ऊपर, हाँ, वो उसको दासी भी बनाते हैं लेकिन कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? शक्तियां भी है, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है कि स्वयं स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। सो बाबा कह रहे, सब कुछ करते हैं, शक्तियां भी है, ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी वो 100% करते हैं, तब कमी किस बात में है? स्वयं ही स्वयं कंफ्यूज में रहते हैं। सो आगे बाबा उसका कारण बता रहे हैं,
इसमें कमी यह है कि प्राप्ति की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो बाबा बता रहे इसका कारण है जो प्राप्ति हुई शक्ति है ना, योग से हम शक्ति को प्राप्त करते हैं बाबा का याद से, है ना। जो प्राप्ति की हुई शक्ति और ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है। वह रीति के साथ प्रीति नहीं आती। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। आगे बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे, जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीति नहीं आती है तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। सो बाबा कह रहे जो ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। सो बाबा आगे बाबा निवारण बता रहे, अब वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो रीति आने के लिए हमारे में निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहां सामान्य की शक्ति यूज करनी चाहिए वहां सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। जहां समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहां विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, संकल्प सफलता का होता है ना, लेकिन स्वरूप या प्राप्ति जो मिल रहा है ना वो संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? सो बाबा पूछ रहे विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है और इसको निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती। सो बाबा कह रहे कि चार बातों में किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा है ना होने के कारण जो बुद्धि में वो स्पष्टता है ना वो स्पष्टता नहीं आती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देते। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान
सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब हम निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, संपन्नता का वरदान हमें संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन के सर्व गुण संपन्न होने का गायन है। 16 कलाओं का भी गायन है, लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियां, इन्हों के को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं। सो रीति सीखने के लिए हमें बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है ना, ज्ञान व शक्तियां, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाना है। बहुत अच्छी बातें है और बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ यह समझकर अंदर समा ना लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रख ना लो। सो बाबा कह रहे, हम जो भी ज्ञान रत्न सुनते हैं ना, हम तो तब हम समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना महत्व लाइन है, फिर क्या करते हैं, बुद्ध में रखते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। सो बाबा कह रहे, उसको खाली बुद्धि की तिजोरी में रख ना लो, उसको हमें यूज करना है। सिर्फ बैंक बैलेंस ना बनाते जाओ या कई बुजुर्गों के मुहाफिक गठरिया बांधकर अंदर रख ना दो। सो बाबा कह रहे, सो बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, एफडी बनाते रहते हैं, है ना, पैसा जो मिलता है उसको हम सेव करते जाते हैं। सो बाबा कह रहे ऐसा नहीं करना है, जो जो ज्ञान रत्न हमें मिलता है उसको हमें यूज करना है। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, मैं इतना ज्ञान रत्न सुन लिया, इतना मैं, है ना, इतना शक्ति मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा हम आनंदित होते हैं। बाबा कह रहे लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ, क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे इन प्राप्तियों को यूज करने से, वो भी ईश्वरीय नियम प्रमाण हमें यूज करना है, जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना खुटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना। जब हम प्राप्ति को जो प्राप्ति मिला है ना, उसको जब यूज करते हैं तब हम दुख से बच जाते हैं। तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे।
तो अब अपने ऊपर रहम करके प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। सो बाबा कह रहे जो प्रीति के साथ रीति है ना, उसको हमें जानना है। इससे हम मास्टर सागर, ज्ञान सागर और शक्ति का सागर और सर्व प्राप्तियों का सागर बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न माया जीत, जगत जीत, अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बालक सो मालिक बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें अथवा फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान सागर बाप द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियों व ज्ञान के तथ्यों को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए, उस समय उस रीति से उपयोग ना कर सकने के कारण स्वयं में उलझे हुए रहते हैं और सफलता व सिद्धि की अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट, उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। अनम्यूट करके बोल सकते हैं तारा सिस्टर। अनम्यूट ऑप्शन नहीं आ रहा है शायद। हाँ जी, शेरू भाई जी। जी, वो बोला है ना, सिर्फ ज्ञान का जी गठरी बनाकर नहीं रखो। ओके, बोलिए। जी दीदी, थैंक यू। तो अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो आज हमें ये पॉइंट अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं कि हमारे में सर्व शक्तियाँ हैं और हमें सफलता मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि समझते हैं कि सब कुछ हमारे में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सफलता अनुभव नहीं कर पाते हैं और हमें स्वयं में संतुष्टता नहीं मिलती। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही होता है कि जो शक्तियाँ हमें मिलता है, वो शक्तियाँ हम राइट समय पर, जो शक्तियाँ और ज्ञान है, उसको जिस समय और जिस रीति से उस कार्य में लगाना चाहिए, उस समय उस रीति से हम नहीं लगाते। तो इसमें हमें असफलता मिलती है और असंतुष्ट हम हो जाते हैं। तो बाबा बोले कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय करने की, वो शक्ति को बढ़ाओ। तो वो शक्ति हम कैसे बढ़ाएंगे? तो हमें अपने स्थिति श्रेष्ठ रखना है, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता का चाहिए हमारा। तो इससे हम जो
तो हम जो कुछ भी हमारा कमी रहेगा वो सब वो खत्म हो जाएगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे और हम स्वच्छ रहेंगे। तब हम मास्टर बाप समान बन सकेंगे और शक्तियाँ को यूज कर सकेंगे राइट वे से। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें जो ज्ञान सुनते हैं बुद्धि की तिजोरी में नहीं रखना है, उसे स्वयं में भी यूज करना है और दूसरों को भी उसे बताना है अलग आत्माओं को। तब वो वो ज्ञान अपने बुद्धि में रहेगी। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने हमको यंत्र तो दे दिया है, यंत्र है ज्ञान। उन्होंने ज्ञान दे दिया है, शक्तियां दे दी हैं, अब उसको यूज करने की रीति आनी चाहिए। तो जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हमें निर्णय करना है कि पहले तो ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके ये समझो कि ये परिस्थिति क्यों आ रही है, और आ रही है तो मुझे इसमें कौन सी शक्ति यूज करनी है। तो निर्णय शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निर्णय शक्ति होगी तो हम उस समय उसी शक्ति को यूज कर सकेंगे और व्यर्थ से बचेंगे और हम अपना कर्म ठीक कर सकेंगे, आगे और गलत कर्म नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए जादव भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है शक्तियां होते हुए भी सफलता क्यों नहीं मिलती या संतुष्टता क्यों नहीं मिलती। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान के पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से जहाँ कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से उसको यूज नहीं करते, काम में नहीं लगाते, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होते और सफलता मिलती नहीं। जैसे कि बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती, उसको यूज करने की रीति नहीं आती है और रीति के साथ प्रीति नहीं है। इसलिए अमूल्य वस्तु भी है तो उसको भी वो साधारण समझ के उसके केयरलेस करते हैं। जैसे स्थूल में कितना भी बड़ा यंत्र या कोई अपने पास कोई मूल्यवान वस्तु हो, गाड़ी हो या कोई कार हो, लेकिन अगर आपको उसको यूज नहीं करने आता है, ड्राइव नहीं करने आता है कोई यंत्र को, तो फिर उस कोई मतलब नहीं उसका। तो यही बाबा ने उदाहरण दे के बताया है, यूज करने की रीति नहीं आती है तो उस द्वारा जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं हो सकती। तो इसमें बच्चे असंतुष्ट रहते, फिर जो शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए बाबा ने क्या करना, निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए बताया है। तो निर्णय शक्ति कैसी बढ़ेगी, तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए अपने पास 4 गुण होना चाहिए, एक निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता चाहिए। जब ये 4 गुणों से भरपूर होंगे तो अपनी निर्णय शक्ति भी बढ़ जाएगी। ये बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। हाँ, बोलिए निर्मला सिस्टर। निर्मला सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? बाबा हाँ ने जी। बोला कि जैसे ज्ञान का सागर, परमात्मा हमारा ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो हम बच्चे भी मास्टर ज्ञान के सागर है, शक्तियों के सागर है। तो उन शक्तियों को यूज करने में जब हम समाने की शक्ति होनी चाहिए और सामना करने की शक्ति, लेकिन हम जब इसको यूज में नहीं करते, मतलब प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, तो उसके कारण वो हमारी नहीं बन पाती। तो जब हमारी वो नहीं बन पाती तो जब माया आती है उस समय हम निर्णय भी नहीं ले पाते
सबसे पहली बात तो परख नहीं पाते हैं। परखने के बाद ही हम कोई निर्णय कर सकते हैं, और निर्णय शक्ति का उपयोग सही उपयोग करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए रूमा सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज बाबा ने कहा कि हमें ना जो शक्ति प्राप्त है, ज्ञान के पॉइंट्स भी हमें बाबा रोज देते हैं मुरलियों में, और हम तो सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि हमें साकार के साथ साथ बाबा की अव्यक्त पालना भी रोज मिलती है। लेकिन जिस समय जिस रीति से कार्य में पॉइंट्स को लगाना चाहिए, तो उस समय उस रीति से हमको यूज नहीं करना आता। हमें बाबा से प्रीत तो है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीत है, लेकिन उसके साथ हमें रीत नहीं आती। तो और रीत के साथ हमें प्रीत नहीं आती। जैसे हम किचन में भी अगर हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो दो लोग उससे चीज बनाएंगे, वो अलग ही फ्लेवर होता है, क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल होता है, और जिसका स्टाइल परफेक्ट होता है उसकी चीज उतनी ही निखर के आती है। तो बनाना दोनों ही चाहते हैं, लेकिन जो सही रीति से बनाता है तो उसकी जो रेसिपी होती है वो अच्छी बनती है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति। आपने म्यूट कर। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे ही स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप अनुभव करना है, क्योंकि संपन्नता ही संगम युग का वरदान है। पर वही मिलता है, संपन्नता वरदान है, संपन्न अनुभव करते हैं। संपन्नता रहने से हम कभी उसका कर सकेंगे। उनके बाबा बोलते हैं संपन्न स्वरूप अनुभव सिवाय संगम युग से और कहीं नहीं कर सकते, बाबा ने बताया। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। हाँ जी, हमारा एक यही कारण बनता है कि जो हमारा हम निर्णय नहीं ले सकते, उसका मेन कारण यही है कि हमारी बुद्धि में स्पष्टता नहीं होती, उलझन रहती है, डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसे में हमारी जो डिसीजन पावर कम हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट रहता है कि हमारी स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। तो जब हम बाप की याद में रहते हैं, बाप के समान सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं, तो हमें वैसा भी अनुभव कर सकेंगे सर्वगुणों को, तभी हमारा डिसीजन जो है वो राइट होता है। तो इस डिसीजन को राइट करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि बना के और साइलेंस की पावर से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, निर्णय शक्ति बढ़ाने की विधि क्या है? बाबा ने बताया ना अपनी स्थिति, उसके अलावा और कौन सा विधि है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, जब भी सिचुएशन आती है उस समय हम यदि पॉज करके उसको दो सिचुएशन में देखते हैं तो उसका डिसीजन एक्यूरेट होता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी होती है वो डिसीजन राइट लेगा। जिसकी सोचने की शक्ति पावरफुल होती है वो ही डिसीजन राइट लेता है। तो हमें अपनी हर परिस्थिति में अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमें कुछ माया का दिखाई भी दे तो हमें उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो वो हमारा डिसीजन भी एक्यूरेट होता है। ओम शांति। हाँ जी, वो भी एक विधि है। और बोलिए तारा सिस्टर। जी, फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है ना,
तो पहले बाबा के साथ बातें करो। तो बाबा आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसे डायरेक्शंस भेजेगा कि ऐसा करो या वैसा करो। आपके मन में वो संकल्प पैदा होगा तो हम जानेंगे कि उसी रास्ता हमें पकड़ना है। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। हाँ ओम शांति बोलिए। হ্যাঁ, জ্ঞান সাগর বাবা আমাদের যে জ্ঞানের শক্তি দিতে হয়, ওই শক্তি ও জ্ঞান जो सिचुएशन आता है বা प्रॉब्लम आता है ওই সময় हमारा प्रयोग करना है, नयतो सफलता नहीं मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी, जो अब तक शेयर नहीं किया ना उनको हम चांस देंगे। बोलिए सरिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए आज बाबा ने बोला कि ये 4 अवस्थाएं हमें रखना जरूरी है। ये अच्छी रहेंगी तो फिर हमारी निर्णय शक्ति आप ही अच्छी होगी। इसमें निर्विकलता बताया बाबा ने, निरहंकारी, निराकारी और निर्विकारी। ये स्टेज में जब हम रहेंगे और जितना जितना हम बढ़ेगा उतना हमारा निर्णय शक्ति बढ़ता जाएगा। ओम शांति। हाँ हाँ जी, ये तो है। इसके अलावा और कौन सा विधि है और जो आप प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हो वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम ओम शांति बहन जी। हाँ ओम शांति बोलिए। निर्णय शक्ति के लिए हम परखने की शक्ति भी जरूरत है। परखने की शक्ति अगर हो गई तो हम निर्णय ठीक से कर सकेंगे। परख के फिर निर्णय कर सकते ये सही है या गलत है, ये भी जरूरी होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें समर्थ संकल्प भी चाहिए, उसके साथ में समर्थ संकल्प भी होगा तो भी हम निर्णय ठीक से कर पाएंगे। ये कर रहे हैं वो या ठीक है या नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते। ओम शांति। बोलिए सिंपी सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज ये कहा कि ये चारों स्टेजेस तो है ही, लेकिन इसके अलावा बाबा ने जो हमें इतनी गुण और शक्तियां दी हैं तो उनको बाबा कहते हैं कि समय परमाणु जो है स्व प्रति और सर्व आत्माओं प्रति आप कार्य में लगाते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे इन गुणों और शक्तियों को हम कार्य में लगाते जाते हैं और अभ्यासी हो जाते हैं तो हम धोखा नहीं खाते हैं, समय पर उनको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बाबा ने यही बात कही थी कि क्यों हम निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जहां सहन करने की जरूरत है वहां संभालने की शक्ति या सामना करने की शक्ति इनका यूज कर लेते हैं। हमें अभ्यास ही नहीं है उन गुणों का और शक्तियों का कि किस समय यूज करनी है। तो जैसे जैसे हम अभ्यासी होंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, सो जितना बुद्धि में स्वच्छता रहता है ना उतना स्पष्टता रहती है। बोलिए रा बी के रा सिस्टर। ओम शांति दीदी। सॉरी बाई जी बाबा बोलिए। ने बताया जितना जितना शक्तियों को यूज करने की विशेषता अथवा विधि आप जान जाएंगे तो उतना समय पर दुख लेने से या धोखा खाने से बच जाएंगे और आप सदा हर्षित रहेंगे, सदा सुखी व खुशनसीब बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों को यूज करके प्रीति के साथ रीति को जान करके मास्टर ज्ञान सागर, शांति का सागर, प्रेम सागर बनो और शक्तियों को समय पर सही रीति से यूज करने की विधि अपना करके सफलता को प्राप्त करो। ओम शांति। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने एक और मुरली में कहा है कि अभी तो बाबा ने कहा है कि जितना शक्तियों को यूज करेंगे उतना निर्णय शक्ति आपकी वो बढ़ेगी। और एक और मुरली में बाबा ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर और फिर आप किसी बात के बारे में निर्णय करेंगे तो उसका परिणाम आगे का क्या होगा उसका तीनों कालों का वो आप सोच करके फिर निर्णय करेंगे तो आपकी शक्ति उपयोग में फिर अच्छी तरह से आ पाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ये भी एक विधि है। सो बाबा ने ये भी कहा ना संगम पर ठहर हमें जजमेंट करनी है। वो ऊंची स्थिति है, ऊंची स्टेज में स्थित होकर जजमेंट करे तो प्रॉपर जजमेंट कर सकते हैं। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी।
आज बाबा ने बोला कि जब हम निराकारी हो, निरहंकारी, निर्विकारी हो, निर्विक और जैसे उच्च स्थिति में रहकर कोई निर्णय करेंगे तो हमारा निर्णय स्पष्ट होगा। तो इसके लिए हमारा धारणा भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो निर्णय करने की शक्ति से पहले हमको परखने की शक्ति को अच्छी तरह धारण करना है, क्योंकि कौन सा परिस्थिति में हम कैसे निर्णय करेंगे, इसके लिए हमको पहले परखना है। तो बाबा ने फिर कहा कि क्योंकि श्रेष्ठ ही हमारा धारणा श्रेष्ठ होता है तो हमारा श्रेष्ठ भी स्पष्ट भी होता है, और स्वच्छ बुद्धि ही श्रेष्ठ बनाती है। ओम शांति। हाँ जी, तो स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे रखे ओम हमारा शांति। बुद्धि स्वच्छ? हाँ जी, बाबा बोले स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए हमें बीज रूप स्थिति में रहने से हमारी स्वच्छ बुद्धि बनती है, और बीज निर्णय करने की और परखने की शक्ति भी बढ़ती। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता साहू सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो स्वच्छ बुद्धि रखने के लिए हमको हर कर्म करते हम बाबा के साथ कनेक्ट रहना है। जब हम बाबा के साथ हर कार्य में बाबा को साथ रखेंगे तो हमारा कार्य भी श्रेष्ठ समर्थ, जैसे हम समर्थ बन जाएंगे और हमारा हर कार्य भी श्रेष्ठ होंगी। तो इसके लिए हम हमेशा बाबा के साथ कनेक्ट होकर काम करता है, और ऐसे करते होने से हमारा बुद्धि भी स्वच्छ बन जाए। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे आपने पूछा स्वच्छ बुद्धि, तो स्वच्छ बुद्धि के लिए हमारे पास सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। जितना हम बाबा से सच्चाई से और जितना भी हमारे मन में है, या जैसे संकल्प में भी हमें बहुत सारे विकल्प भी आते हैं, जो कुछ भी हमारी कमी कमजोरियां हैं वो टाइम प्रति टाइम माने जब जब कुछ भी होता है, कमजोरी है या विकल्प कुछ भी चलता है, तो बाबा को समर्पित कर देना, और धीरे 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 वो जिस तरह से हम समर्पित करते जाएंगे वो सारी चीजें भी खत्म होती जाएंगी। और बाबा जो हमारी दिनचर्या है ब्राह्मणों की, अमृत वेले से रात तक, जब हम ये सारा जो चार्ट है अपना एक्यूरेट उसे फॉलो करते हुए, जो रूटीन है, जो युक्तियां बाबा ने बताई है योग की भी, ये सारी चीजें धारणाएं जब हम पक्की करते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी बुद्धि है वो स्वच्छ होती जाएगी। और मेन है हम मुरली का जितना हम मनन चिंतन करते रहेंगे, क्योंकि बाबा इतनी हाई लेवल की पॉजिटिव बातें हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे तुम कौन हो, और तुम्हारी इतना हमारा सम्मान जगाते हैं, तो इतना एलिवेटेड थिंकिंग बाबा देते हैं। अगर वो हम उसे मनन चिंतन करते हुए खुद में समाते हुए उसका स्वरूप बन जाए तो हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक स्वच्छ हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए निर्मला सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरे को तो क्वेश्चन था कि जैसे कोई लंबी बात आती है कि बीमारी आ गई कोई ऐसी, तो उस पे तो हमको इतना सोचने का समझने का टाइम मिलेगा कि मैं निराकारी बन जाऊं, निर्विकारी बनूं, मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो तत्काल उसमें करना होता है, तो इतने सारे नियम कैसे यूज में आएंगे? तो उसके लिए किसी का प्रैक्टिकल कोई अनुभव हो तो सुनना चाहते। कोई शेयर करना चाहते हैं? जी बाबा बोल एक एक करके शेयर कीजिए। बोलिए तारा सिस्टर। जी बाबा कहते हैं कि ये सब करने के लिए बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, ओवरनाइट तो नहीं होगा ना, बिकॉज बहुत काल का अभ्यास होगा तभी भी
जब कोई भी परिस्थिति आएगी हमें उस अचल अटल अडोल में हम रह सकेंगे। तो ऐसा है, नहीं तो हम हलचल में आ जाएंगे और परिस्थितियां हमको दबा लेगी। तो हमें परिस्थितियों को दबाना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो परिस्थितियां जब छोटी छोटी आती हैं, तो जब हम उनको पार करते जाते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है। तो फिर जब बड़ी परिस्थितियां आती हैं तो उस समय हम फिर उसको थोड़ा सा बेटर वे में क्रॉस कर सकते हैं। और स्वच्छता के लिए जो था, मुझे लगता है अगर हम जितने साक्षी होके देखेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, जितने साक्षी रहेंगे और जितना सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना होगी, उतने हम स्वच्छ रहेंगे, उलझेंगे नहीं, व्यर्थ नहीं होगा, लाइट रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति माना निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता, उसका अभ्यास हम करेंगे, क्योंकि इन 4 बातों की कारण से ही हम बुद्धि को स्वच्छ बना सकते हैं। स्वच्छता से ही स्पष्टता होती है। अभी हम पोल का आंसर देंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को निराकारी स्थिति में उपस्थित कीजिए। मैं आत्मा निराकारी, यही है डेड साइलेंस की स्थिति है। निसंकल्प की स्थिति है। बीज रूप स्थिति है। सूर्य के समान लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति है। उस निराकारी स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा अपने 7 गुणों को अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुटने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू। नाइट। थैंक यू। ओम थैंक शांति यू। बाबा, ओम शांति परिवार। ओम शांति बाबा। गुड नाइट।